हेलो एवरीवन, वेलकम। बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं आज से। ठीक है, तो इसके पहले हमने इसका सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लिए कि बीएमसी में हमें क्या पढ़ना है और क्या क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में भी डिस्कस कर दिया। एंड हमने फर्स्ट क्लास इसमें क्या लिए थे, कुछ इंडियन स्टैंडर्ड कोड के बारे में भी हमने यहाँ पे इसकी क्लास लिए। आप सबसे पहले आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आप प्रीवियस क्लास में जाइए, प्लेलिस्ट आपको मिलेगी वहाँ पे बीएमसी की, और आप फर्स्ट यहाँ पे इम्पोर्टेंट इंडियन स्टैंडर्ड कोड सारे उसमें पढ़िए। और जो भी डाउट आता है आप हमसे सारे डाउट्स क्लियर कर लेना, ठीक है। और 2 जनवरी 2025 से आज हम यूनिट फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट फर्स्ट का नाम है क्या, ब्रेक। यूनिट फर्स्ट हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं, ब्रेक। ब्रेक क्या है, यहाँ पे 2 से 3 नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप कोई भी एसएससी जेई का एग्जाम दो या फिर आरआरबी जेई का एग्जाम हो या फिर आपका एमपी सब इंजीनियर, किसी भी एग्जाम को टारगेट करके चल रहा है। लेकिन हमने 2025 क्या टारगेट करके चल रहा है, हमारा एसएससी जेई प्लस जो अभी हमारा आरआरबी जेई सीबीटी 2 2024 में जो एग्जाम होने वाला है, तो इसको हम यहाँ पे टारगेट करके चल रहे हैं। तो बिल्डिंग मटेरियल बीएमसी अच्छा खासा वेटेज रखता है। अगर आप एसएससी जेई को टारगेट करके रख रहे हो, मतलब ये 20% आपका क्या वेटेज रखता है, जो काफी ज्यादा होती है 20%। तो हम यहाँ पे सबसे पहले ब्रेक स्टार्ट कर रहे हैं। और जो भी आपकी क्लासेस रहेगी, क्विक रिवीजन क्लासेस रहेगी, इम्पोर्टेंट टॉपिक, और हम यहाँ पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी करेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वन बाय वन हम चीजें स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करेंगे। तो आज के टॉपिक में हम स्टार्ट कर रहे हैं ब्रेक। टॉपिक है हमारा क्या, ब्रेक, जिसको हिंदी में ईंट बोला जाता है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या देखेंगे कि इसका इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे कि हम जो कंस्ट्रक्शन में ब्रिक यूज कर रहे हैं ये किससे मिलकर बनी रहती है एंड कितने कितने प्रोपोर्शंस में, रेशियो में प्रोपोर्शंस लिया जाता है। ठीक, शेप के बारे में डिस्कस करेंगे एंड इसके साइज के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो हम यहाँ पे ब्रेक स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, देन उसके बाद हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजों में फोकस करेंगे। अगर हम यहाँ पे ब्रिक के लिए बात करें तो ब्रिक जनरली कैसा प्रोडक्ट है, तो जो ब्रिक बना होता है क्ले से मिलकर बनी होती है। तो ब्रिक इज अ क्ले प्रोडक्ट। ब्रिक कैसा है, क्ले प्रोडक्ट है। और अगर हम इसके शेप एंड साइज के लिए बात करें, ब्रिक का शेप क्या होता है, साइज के लिए अगर हम बात करें, ठीक है, इसको थोड़ा हम ऊपर देख लेते हैं। अगर हम ब्रिक के लिए बात करें तो ब्रिक के शेप एंड साइज क्या होता है, यूनिफॉर्म शेप एंड साइज। कैसा है ये, यूनिफॉर्म शेप एंड साइज होता है इसका, एक जैसा। ठीक, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं शेप के लिए। कैसा शेप होता है ब्रिक का, क्यूबॉइडल शेप। कैसा, क्यूबॉइडल शेप होता है ब्रिक का। एंड ये कैसा है, क्ले प्रोडक्ट है। क्या है, मिट्टी से मिलकर बना रहता है, क्यूबॉइडल शेप है, क्ले प्रोडक्ट है ऑफ क्यूबॉइडल शेप, हार्डन बाय ड्राइंग एंड बर्निंग इज नॉन एज ब्रिक। तो इसको क्या बोला जाता है, हार्डन बाय ड्राइंग। हम क्या करते हैं, इसको एक मोल्ड में इसको फ्रेम करते हैं, और फ्रेम करने के बाद इसको एक शेप देंगे ब्रिक का। ब्रिक का शेप मतलब ये हार्डन हो जाएगी ब्रिक। हार्ड होने के बाद हम इसको क्या करते हैं, ड्राई करते हैं, और ड्राई करने के बाद हम इसको वर्न करते हैं, और वर्न होने की ही प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ब्रिक होती है। और जनरली ये क्या होती है, मोल्डेड क्ले हम इसमें यूज करते हैं। ब्रिक में कैसे क्ले को यूज किया जाता है, मोल्डेड क्ले का यूज किया जाता है। तो ये थी कुछ यहाँ पे बेसिक डेफिनेशंस जो ब्रिक के बारे में हमने डिस्कस किया। इतना आप लोगों को समझ में आया। नेक्स्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। ठीक है, कोई भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम डायरेक्टली ऐसे तो स्टार्ट नहीं कर सकते कि ब्रेक है, ये होता है, वो होता है, ये इंपॉर्टेंट चीजें। हमें सबसे पहले उसका बेसिक पता होना चाहिए एक्चुअल में, देन उसके बाद हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप चीजों को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं इसके मेरिट्स के बारे में, देन इसके डिमेरिट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मेरिट्स क्या है, इसको इजिली हैंडलिंग, हम इसको इजिली हैंडलिंग कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन टाइम इसका रिड्यूस कर देंगे, कंस्ट्रक्शन टाइम कम होता है, लाइट वेट होती है, वजन में हल्की होती है। हम इसके वेट के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि कितनी वेट की हम यहाँ पे ब्रिक यूज करते हैं कंस्ट्रक्शन में। कंस्ट्रक्शन टाइम इसका रिड्यूस होता है, लाइट वेट होती है, स्मूथ फिनिशिंग ऑफ वॉल्स। अगर हम यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल के लिए ईंट की दीवार है, ये क्या हो गई, यहाँ पे ब्रिक्स की वॉल है, तो ये क्या करती है, स्मूथ फिनिशिंग सरफेस प्रोवाइड करती है, स्मूथ फिनिशिंग ऑफ वॉल्स।
नेक्स्ट नो रिक्वायरमेंट ऑफ ड्रेसिंग, ड्रेसिंग की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। ये होगा इसके मेरिट्स, इजी हैंडलिंग, कंस्ट्रक्शन टाइम्स का रिड्यूस कर देंगे, लाइट वेट एंड स्मूथ फिनिशिंग ऑफ वॉल्स। नेक्स्ट है यहाँ पे नो रिक्वायरमेंट ऑफ ड्रेसिंग, ये मेरिट्स हो गए। अब हम बात करने वाले हैं कि ब्रिक के डिमेरिट्स क्या होते हैं, तो हम थोड़ा सा डिमेरिट्स के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। डिमेरिट्स, डिमेरिट्स क्या होते हैं, तो लेस ड्यूरेबल एंड लेस स्ट्रेंथ। तो ब्रिक के लिए अगर हम बात करें तो इसकी स्ट्रेंथ क्या होती है, लेस होती है, और ड्यूरेबल क्या होता है, लेस होता है। लेस ड्यूरेबल, लेस ड्यूरेबल और क्या आ जाएगा, लेस स्ट्रेंथ, लेस ड्यूरेबल लेस स्ट्रेंथ। नेक्स्ट लो हीट रेजिस्टेंस, जो हीट रेजिस्टेंस है ये क्या होता है, लो होता है, तो लो हीट रेजिस्टेंस, लो हीट रेजिस्टेंट। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं लो थर्मल इंसुलेटर, जो थर्मल इंसुलेटर है, क्या, थर्मल इंसुलेटर, थर्मल इंसुलेटर भी क्या होता है, लेस होता है। तो ये इसके क्या हो गए, डिमेरिट्स हो गए। तो ये सारे हमने यहाँ पे कुछ बेसिक चीजों के बारे में डिस्कस किए। अब हम यहाँ पे ब्रिक और स्टोन में कंपैरिजन के लिए बात करेंगे कि ब्रिक को कैसे प्रिपेयर किया जाता है एंड स्टोन को। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं किसमें, कंपैरिजन बिटवीन ब्रिक एंड स्टोन, ब्रिक और स्टोन के बीच में, ब्रिक एंड स्टोन के बीच में हम यहाँ पे कंपैरिजन में बात करेंगे कि क्या कंपैरिजन है ब्रिक्स एंड स्टोन का। तो ब्रिक रेजिस्ट करती है मोर फायर, रेजिस्ट मोर फायर। अगर हम यहाँ पे ब्रिक का यूज कर रहे हैं तो ब्रिक में क्या होगा, मोर फायर होगा। अगर हम यहाँ पे दो ब्रिक को स्ट्रक करेंगे तो उसमें क्या होगा, बहुत ज्यादा फायर होगा। तो मोर फायर रेजिस्ट करती है क्या, ब्रिक देन स्टोन्स, वो भी किसकी तुलना में, स्टोन की तुलना में ब्रिक आर मोर फायर, ब्रिक रेजिस्ट मोर फायर देन स्टोन एंड ऑल्सो रेजिस्ट अदर एटमोस्फेरिक इफेक्ट, और जो एटमोस्फेरिक इफेक्ट रहता है उसको रेजिस्ट करती है इन अ बेटर वे। एंड मोर जो एटमोस्फेरिक इफेक्ट को क्या करती है, रेजिस्ट करती है। तो ब्रिक रेजिस्ट मोर फायर देन स्टोन्स एंड ऑल्सो रेजिस्ट एटमोस्फेरिक इफेक्ट इन अ बेटर वे। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं डेड लोड ऑफ, डेड लोड ऑफ ब्रिक मैसनरी इज लेस। हम जो डेड लोड यूज करते हैं तो ये ब्रिक मैसनरी में क्या होता है, लेस होता है। तो डेड लोड ऑफ ब्रिक मैसनरी इज लेस। नेक्स्ट इजी टू कंस्ट्रक्ट, इसको कंस्ट्रक्ट करना बहुत आसान है। एंड ओपनिंग इन ब्रिक मैसनरी, और ब्रिक मैसनरी में ओपन करना। तो ये तीनों पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है कि ब्रिक रेजिस्ट करती मोर फायर देन स्टोन्स एंड ऑल्सो ये एटमोस्फेरिक इफेक्ट को रेजिस्ट कर सकती है इन अ बेटर वे। नेक्स्ट अगर डेड लोड यूज कर रहे हैं ब्रिक मैसनरी में तो ये क्या होता है, लेस होता है। नेक्स्ट इसको कंस्ट्रक्ट करना इजी होता है एंड ओपनिंग इन ब्रिक मैसनरी। अगर हम यहाँ पे ब्रिक वर्क की बात करें तो ब्रिक वर्क कैसा होता है, चीपर है, रिक्वायर्स लेस स्किल्ड लेबर, और जो इसमें स्किल्ड लेबर है ये क्या है, लेस है। तो ब्रिक वर्क इज चीपर, रिक्वायर्स लेस स्किल्ड लेबर एंड नो कॉम्प्लिकेटेड लिफ्टिंग डिवाइस, नो कॉम्प्लिकेटेड लिफ्टिंग डिवाइस। ठीक है, ब्रिक वर्क मोटार ज्वाइंट, अगर हम कोई भी ब्रिक वर्क कर रहे हैं, जैसे कि ये हमारे पास क्या हो गई, ये ब्रिक का वर्क है, एक ब्रिक दो ब्रिक ऐसे हमने ब्रिक को ज्वाइन किया, तो ये ब्रिक वर्क, इसमें हम जो यहाँ पे मोटार ज्वाइंट का यूज करते हैं, मोटार ज्वाइंट, तो ये मोटार ज्वाइंट कैसा होता है, थिन होता है। ये कैसा है, मोटार ज्वाइंट थिन है एंड इंक्रीज करता है किसको, ड्यूरेबल, एंड इंक्रीज ड्यूरेबल। नेक्स्ट तो ये कैसा है, थिन है एंड इंक्रीज मोर ड्यूरेबल। ब्रिक वर्क इज लेस वाटर टाइट, ये क्या होता है, लेस वाटर टाइट एंड एब्जॉर्ब मोर मॉइस्चर्स, और ये मोर मॉइस्चर्स को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। तो ये हम बात कर रहे हैं ब्रिक्स एंड स्टोन में कंपैरिजन के लिए, जो आपको ध्यान रखना है, और इसमें कुछ पॉइंट्स है वो भी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट हम इसमें कंपैरिजन जो हम पढ़ रहे हैं ब्रिक्स एंड स्टोन के बीच में, तो इसका हम थोड़ा कंप्लीट कर लेते हैं। अभी हमने क्या कुछ और पॉइंट्स रिमाइंडिंग रह गए थे, जैसे कि स्टोन वर्क इज स्ट्रॉन्गर। अगर हम स्टोन वर्क का यूज कर रहे हैं तो स्टोन वर्क कैसा, स्ट्रॉन्गर होगा, कैसा, स्टोन वर्क कैसा है, स्ट्रॉन्गर है, और ये क्या देता है, एक सॉलिड अपीयरेंस को वर्क करेगा, जैसे कि स्टोन है तो ये क्या करेगा, यहाँ पे स्टोन वर्क गिव्स स्ट्रॉन्गर, क्योंकि स्ट्रॉन्ग होते हैं और क्या देते हैं, सॉलिड अपीयरेंस गिव्स करते हैं एंड अट्रैक्टिव इन टेक्सचर, और इनका जो टेक्सचर होता है ये कैसा होता है, अट्रैक्टिव होता है।
टेक्सचर में क्या होगा, अट्रैक्टिव होगा। तो स्टोन वर्क इज स्ट्रॉन्गर, गिव सॉलिड अपीयरेंस एंड अट्रैक्टिव इन टेक्सचर। नेक्स्ट हम बात करने वाले इन स्टोन मैसनरी मोटार रिक्वायर्ड। अगर हम स्टोन मैसनरी का यूज कर रहे हैं तो स्टोन मैसनरी क्या करता है, यहाँ पे मोटार रिक्वायर्ड इज मोर, मोटार रिक्वायर्ड इज मोर टू फिल द वॉइड्स, और ये क्या करेगा, वॉइड्स को फिल करता है, टू फिल द वॉइड्स। लाइफ ऑफ स्टोन मैसनरी, स्टोन मैसनरी की लाइफ क्या होगा, लाइफ ऑफ स्टोन मैसनरी इज मोर, तो स्टोन मैसनरी की लाइफ क्या होगी, मोर होगी एंड कंपेयर टू ब्रिक मैसनरी, एज कंपेयर टू ब्रिक मैसनरी। तो लाइफ ऑफ स्टोन मैसनरी इज मोर कंपेयर टू ब्रिक मैसनरी। तो ये पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखना। स्टोन वर्क इज स्ट्रॉन्गर, गिव सॉलिड अपीयरेंस, अट्रैक्टिव इन टेक्सचर एंड स्टोन मैसनरी मोर मोटार required is more to fill the voids. Life of stone masonry is more compared to brick masonry. अगर हम यहाँ पे थिकनेस ऑफ ब्रिक वॉल की बात करें, जैसे कि हम यहाँ पे ये ब्रिक्स का यूज कर रहे हैं, ये ब्रिक्स का हम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो इन ब्रिक वॉल की थिकनेस क्या होगी, इस ब्रिक वॉल की थिकनेस क्या होगी, तो थिकनेस ऑफ ब्रिक वॉल कितनी होगी, 100 से 200 mm इनकी क्या होगी, थिकनेस होगी। बट स्टोन वॉल, अगर हम यहाँ पे स्टोन वॉल के लिए बात करें तो स्टोन वॉल हैज मिनिमम थिकनेस, तो स्टोन वॉल की मिनिमम थिकनेस कितनी होगी, 350 mm। स्टोन वॉल की मिनिमम थिकनेस कितनी होगी, 350 mm, और ब्रिक वॉल की मिनिमम थिकनेस कितनी होती, 100 to 200 mm होगी। स्टोन मैसनरी डू नॉट रिक्वायर, जो स्टोन मैसनरी होती है डू नॉट रिक्वायर एक्सटर्नल प्लास्टर, सो मेंटेनेंस कॉस्ट इज लो। एक्सटर्नल प्लास्टर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, और जो मेंटेनेंस कॉस्ट है ये क्या होता है, लो होता है। स्टोन वर्क हैज हायर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, और जो स्टोन वर्क होता है इसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो ज्यादा होती है। स्टोन वर्क हैज हायर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो ये जो भी ब्रिक और स्टोन में कंपैरिजन है ये सारे कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पे कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे कि ब्रिक का साइज क्या होता है, स्टैंडर्ड, नॉमिनल एंड ट्रेडिशनल साइज के बारे में डिस्कस करेंगे, वेट कितना हम यहाँ पे यूज करेंगे। देन उसके बाद हम यहाँ पे कुछ इंग्रेडिएंट्स ऑफ ब्रिक वाले टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तो आज हमने यहाँ पे सबसे पहले इसकी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में डिस्कस किया कि ब्रिक किस किस प्रोडक्ट से मिलकर बनी रहती, क्या इसका सेव होता है। जैसे हमने डिस्कस किया था, ब्रिक क्या एक क्ले प्रोडक्ट है और इसका जो सेफ होता है ये यूनिफॉर्म शेप इन साइज की होती है। नेक्स्ट हमने क्या डिस्कस किया, ये क्यूबॉइडल शेप की ब्रिक होती है, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे कंपैरिजंस को स्टार्ट किया बिटवीन ब्रिक्स एंड स्टोन के बीच में, जो हमने देखा कि स्टोन वर्क स्ट्रॉन्गर होता है, एक सॉलिड अपीयरेंस देता है, अट्रैक्टिव इन टेक्सचर्स होता है। फिर हमने यहाँ पे लाइफ ऑफ स्टोन मैसनरी जैसे इंक्रीज होती है, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे ब्रिक बॉल की थिकनेस के बारे में बात किया कि 100 to 200 थिकनेस होती है, और स्टोन बॉल की थिकनेस जो होती है वो 350 mm होती है। जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखना है। अगर हम यहाँ पे स्टोन वर्क के लिए बात करें तो ये क्या करता है, हायर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को प्रोवाइड करता है। तो ये सारा टॉपिक्स हमारा ब्रिक में कंप्लीट हो गया है, ठीक है। और अब हम यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में जैसे स्टैंडर्ड साइज के बारे में बात करेंगे। अगर हम ब्रिक का यूज कर रहे हैं तो ब्रिक का स्टैंडर्ड साइज कितना होता है, जैसे कि 19 इंटू 9 सेंटीमीटर हो गया, तो ये क्या होगा, इसका स्टैंडर्ड साइज हो गया। फिर हम यहाँ पे नॉमिनल साइज के बारे में डिस्कस करेंगे, ट्रेडिशनल साइज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप किसी भी एग्जाम को टारगेट करके चल रहे हो, जैसे कि आपका एसएससी जेईई हो, आरआरबी जेईई, आपका सीबीटी 2 हो, तो बिल्डिंग मटेरियल काफी ज्यादा वेटेज रखता है। और इसमें हम यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी करेंगे, रिवीजन प्लस इसके कुछ पीवाईक्यूज क्वेश्चंस को भी देखेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। थैंक यू।